नमस्कार, गांधीधाम शिशु मंदिर के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम सभी आचार्य पहुंच गए थे श्री पंचमुखा हनुमान मंदिर, क्योंकि हमारे उदय कक्षा के विद्यार्थियों का विद्यारंभ संस्कार होने वाला था। और सिर्फ एक विद्यालय का नहीं, 3 विद्यालय के विद्यार्थियों का विद्यारंभ संस्कार इसी मंदिर में होने जा रहा था। गढ़पादर, गांधीधाम और अंतरजाड़, और ये तीनों स्थान से सभी आचार्य पूर्व तैयारी के लिए पहुंच गए थे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस समारोह के दौरान कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है। शोभा यात्रा के दौरान ऐसा मार्ग चुने जो साफ सुथरा हो और बहुत दूर ना हो, ताकि जूते पहनने की आवश्यकता न पड़े। किताबों, कपड़ों या अन्य वस्तुओं को सजाने या अन्य प्रकार से लपेटने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री प्लास्टिक, पॉलीथीन या पॉलिस्टर से नहीं बनी होनी चाहिए। फूल भी सुगंधित और सच्चे होने चाहिए। शास्त्रों के साथ साथ सरस्वती माँ की एक प्रतिमा और एक भगवा ध्वज भी शोभा यात्रा में रखा जाना चाहिए। કંકુ, ચોખા, પોથી, પાટી અને પેન બધું તૈયાર છે। તો ચલો આપણે જોઈએ કે પોથીમાં શું છે। मंदिर की शिक्षा से हम बदलेंगे युगधारा। पोथी के अंदर शिशु वाचनमाला और विद्यारंभ संस्कार नाम की 2 पुस्तिका हैं और मंत्रों का जाप करने के लिए एक माला है। यह संकल्प हमारा, यह संकल्प हमारा, यह संकल्प हमारा। तो बाળકોનો વિદ્યારંભ સંસ્કાર કરવા માટે અમે સૌ એકદમ તૈયાર છીએ। संकल्प हमारा, यह संकल्प हमारा, यह संकल्प हमारा। बस હવે થોડા સમયમાં બાળકો આવતા જ હશે, તો આપણે મળીએ પછી બાળકો સાથે। તો અહીં બાળકો માટે યજ્ઞની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। यज्ञ कुंड साफ सुथरा होना चाहिए और आहुति विधिपूर्वक अर्पित होनी चाहिए। यह ज्ञान की पवित्रता और श्रेष्ठता स्थापित करने का संस्कार है, इसीलिए इसमें हर तरह से स्वच्छता, व्यवस्थितता और उत्कृष्टता की अपेक्षा की जाती है। माँ सरस्वती कला की देवी भी है, इसीलिए मंत्रों का जाप करते समय और प्रार्थना करते समय स्वर, लय और उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ तिलक करके माता, पिता और बच्चों का स्वागत किया जा रहा है। आसाम से कुछ शिक्षार्थी आए हुए थे, वो भी विद्यारंभ संस्कार देखने आए थे। सुंदर रंगोली भी हो गई है, ग्रंथ और पालकी भी एकदम तैयार है। बस कुछ ही देर में शोभा यात्रा निकलने वाली है। शिशु मंदिर की शिक्षा से हम बदलेंगे युगधारा। शिशु मंदिर की बच्चों और माताओं को आदरपूर्वक अपने सिर पर पवित्र ग्रंथ रखने चाहिए। पवित्र ग्रंथों को पुष्पों की वर्षा, वाद्य यंत्रों की ध्वनि और भजन कीर्तन के साथ शोभा यात्रा के रूप में लाया जाना चाहिए। पावन मंदिर खड़े किए। शोभा यात्रा में भाग लेने वाले लोगों को जूते नहीं पहनने चाहिए, ताकि पवित्रता का भावपूर्ण वातावरण बना रहे। शोभा यात्रा निकली गई छे। माता અને બાળકોનો ઉત્સાહ
ખૂબ જ અનેરો છે. शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है. शुद्ध ज्ञान केवल शास्त्रों के अध्ययन से ही प्राप्त किया जा सकता है. इसीलिए इस दिन शास्त्रों का सम्मान करना स्वाभाविक है. विद्यालय या मंदिर के द्वार पर विद्यालय के प्रधानाचार्य और आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों को तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा करके धर्म ग्रंथ लाने वाले व्यक्ति का स्वागत करना चाहिए. इसके बाद उदय कक्षा की दीदी द्वारा जिन माताओं ने ग्रंथ लिया था उनकी पूजा की जा रही है. शिशु मंदिर के स्वर्ण कलश हम निर्माण करेंगे. शिशु मंदिर के स्वर्ण कलश हम निर्माण करेंगे. शिशु मंदिर के स्वर्ण कलश हम. इसके बाद धर्म ग्रंथों को पालकी से उतारकर एक सुशोभित स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां सरस्वती माता, ओम और भारत माता की चित्र हो. यज्ञ त्याग और समर्पण का प्रतीक है. यज्ञ के दौरान गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है जो सूर्य से प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रार्थना है. विद्यारंभ संस्कार पवित्र कार्य है, इसीलिए इसकी शुरुआत अग्निहोत्र से की जाती है. गुर्जर प्रांते कच्छ जनपदे आदिपुर नगरे श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर. ओम अक्षरोर्मे चक्षुरस्तु. ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु. ओम बाहोर्मे बलमस्तु. ओम उर्वोर्म ओजोस्तु. ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वामे सहसन्तु. चाय विष्ठय स्वाहा. इदमग्नये अग्निरसे इदन्न मम. अस्मिन् हव्या ज्योतन स्वाहा. इदमग्नये इदन्न मम. आय स्वाहा. इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम. ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा. इदं सोमाय इदन्न मम. यज्ञ वातावरण को शुद्ध करता है और माता पिता दोनों यज्ञ देव को आहुति देते हैं और प्रणाम करते हैं जो समर्पण की शुरुआत है. फरीथी मध्यमज. ओम इंद्राय स्वाहा. इदमिंद्राय इदन्न मम. इदमग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्न मम. ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं स्वाहा.
से हम बदलेंगे युग धारा। शिशु मंदिर माता को हाथ में माला लेकर इस मंत्र का 108 बार जाप करना होता है। बच्चे में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा और लगन जगाने तथा उसके मन में ज्ञान प्राप्ति के प्रति आदर, आस्था और प्रेम की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से माता को शुभ भाव से मंत्र का जाप करना चाहिए। वातावरण की पवित्रता और इस पवित्र कार्य का गहरा प्रभाव बच्चे के मन पर पड़ता है। इसीलिए इस समय उपस्थित सभी लोगों को इस मंत्रोच्चार में भाग लेना चाहिए। मंत्रोच्चार समाप्त होने के बाद बच्चा अपनी माता के चरणों में प्रणाम करता है। माता ही उसकी प्रथम गुरु होती है, इसीलिए वह माता के चरणों में गिरकर उनसे आशीर्वाद लेकर अपनी पढ़ाई शुरू करता है। माता भावपूर्वक आशीर्वाद देती है। अलख निरंजन गोरख की इसके बाद शिशुवाचन माला पुस्तक की पूजा कंकु, चावल और फूलों से करनी चाहिए। जग में सारे फैल गया है, जग में सारे फैल गया है, जग में सारे ये बनकर उजियारा, ये बनकर उजियारा। यह संकल्प हमारा, यह संकल्प हमारा। पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर ओम लिखा है, उसका माता और बालक उच्चारण करें। उस समय माता बालक के दाएं हाथ की उंगली पकड़कर ओम अक्षर पर फेरे। इस प्रकार 7 बार ओम पढ़ने की क्रिया करें। पुस्तक के अन्य 3 पृष्ठों पर लिखा है श्री गणेशाय नमः तथा श्री सरस्वतीयै नमः। इन्हें भी उंगली फेरते हुए 7 बार पढ़ें। पढ़ते समय पहले ओम का वाचन इसीलिए किया जाता है कि सृष्टि में सबसे पहले ओम की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी जी का नाम है, श्री शोभा है, श्री पवित्र है। उसके बाद श्री गणेशाय नमः, ये विघ्नहर्ता और विनयशीलता के प्रतीक है। उसके बाद श्री सरस्वतीयै नमः, सरस्वती विद्या की देवी है, इसीलिए यह उनकी पवित्रता का संकेत है। श्री सरस्वती नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सरस्वती नमः। ऐं ह्रीं सरस्वती नमः। ॐ ऐं ह्रीं सरस्वती नमः। ॐ ऐं ह्रीं सरस्वती नमः। ॐ ऐं ह्रीं सरस्वती नमः। ॐ
वांचन के बाद बालक पाटी की पूजा करेंगे। माता बालक का हाथ पकड़कर ओम लिखवाए। लिखने के साथ साथ माता और बालक ओम का उच्चारण भी करें। इस प्रकार 7 बार लिखना है। संस्कार विधि खत्म होने के बाद बालक को माता के साथ सरस्वती माँ को प्रणाम करना चाहिए। पुष्प अर्पित करके पूजा स्थल पर रखे कुंभ में यथासंभव दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। बालक को ही दक्षिणा अर्पित करने के लिए कहें, क्योंकि उनमें समर्पण की भावना उत्पन्न होगी। इस प्रकार विद्यारंभ संस्कार पूर्ण करके सबने प्रसाद ग्रहण किया। ब्रह्म कर्म समाधिना ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। कल्प हमारा, यह संकल्प हमारा